प्रश्न है, एक खोखले शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेमी तथा ऊंचाई 15 सेमी है। सबसे बड़ी त्रिज्या वाला एक गोला उस शंकु में डाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या का गोले की त्रिज्या से क्या अनुपात है? तो एक खोखला शंकु है, ठीक है, ये एक खोखला शंकु है ना, इसके आधार की त्रिज्या दे रखी है। कितनी दे रखी है आधार की त्रिज्या? 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो ये लो ऊंचाई ये दे रखी है 15 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, ये ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर में ही है। अब सबसे बड़ी त्रिज्या वाला गोला उस शंकु में डाला जाता है। तो सबसे बड़ी त्रिज्या का गोला है, तो इसका मतलब वो यहाँ से जाएगा, एक मिनट, यहाँ से मतलब गोला ऐसे जाएगा, इसको टच करेगा ना तो इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ये ऐसे। बोलिए आप इसको ऐसे ले लो। सबसे बड़ी त्रिज्या का गोला इसके अंदर यहाँ आएगा, ठीक है, इन इससे टच करता हुआ जाएगा और यहाँ से भी टच करेगा, तब बड़ी त्रिज्या का गोला आएगा। इसके अंदर बड़ी त्रिज्या का गोला इसमें डाला जाता है। अब गोले का केंद्र बिंदु मैंने वो यहाँ ले लिया, ठीक है। अब हमें बताना है शंकु के आधार की त्रिज्या। तो एक तो शंकु का जो आधार है उसका, शंकु के आधार की त्रिज्या, और फिर गोले की त्रिज्या, अनुपात बताना है गोले की त्रिज्या, इसका अनुपात बताना है। शंकु के आधार की त्रिज्या तो 8 दे रखी है, अब गोले की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो अब देखिए यहां से मैं क्या करता हूं, देखो ये बाहर बिंदु जो होता है ना, ये बाहर बिंदु किसी बिंदु से अगर ये पूरी दूरी कितनी होगी 8 15, तो ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे, है ना। तो 8, ये 90 डिग्री हुआ तो 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 17 हो गई, ये तो पता चल गई क्योंकि 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ लंब डाल देता हूँ तो ये 90 डिग्री कोण हुआ, ठीक है, 90 डिग्री कोण हुआ। अब ये 90 डिग्री तो हो गया। अब इसकी त्रिज्या तो मैंने स्मॉल आर ले ली और इसकी त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे ये त्रिज्या दे रखी है। अब ये बाहर किसी बिंदु से स्पष्ट रेखा जो होती है ना, जैसे सर्किल पर अगर दो स्पष्ट रेखा खींची जाती है तो स्पष्ट रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। जैसे ये यहाँ से बाहर किसी बिंदु से ये स्पष्ट रेखा यहाँ आ रही है और बाहर किसी बिंदु से वही स्पष्ट रेखा यहाँ आ रही है। तो अगर इसकी लंबाई ये 8 है तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी 8 होगी। अगर ये 8 हो गई तो ये पूरी 17 है, 17 में से 8 गई तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई 9 हुई, ऐसे, क्योंकि स्पष्ट रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो अगर ये 8 है तो ये पूरी 17 है, 17 में से 8 माइनस कर दो तो ये 9 हो गई। अब अगर मैं ये कोण अगर थीटा दे दूं तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये थीटा है तो बड़े वाले ट्राइंगल में भी यही थीटा हुआ, तो थीटा उभयनिष्ठ कोण हो गया। छोटे वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है तो बड़े वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो दो कोण बराबर हो गए। तो ये दोनों कोण, दोनों त्रिभुज जो है वो क्या है, समरूप त्रिभुज हो गए। समरूप त्रिभुज हो गए तो रूल से अब थीटा और 90 के बीच में क्या होता है, आधार होता है। थीटा और 90 के बीच में आधार होता है और इसमें थीटा और 90 के बीच में ये पूरा आधार माना जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आधार है तो फिर 90 के सामने तो ये कर्ण है, इसमें 90 के सामने कौन सा कर्ण होगा, इसमें 90 के सामने ये वाला कर्ण होगा। ये पूरा है तो इसमें 90 के सामने वो कर्ण होगा, इस वाले ट्राइंगल में 90 के सामने ये कर्ण होगा। थीटा और 90 के बीच में ये आधार है तो इसमें लंब हो गया स्मॉल आर बटा, अब देखो ये थीटा है तो थीटा 90 के बीच में आधार हो गया तो इसमें लंब हो गया 8, क्योंकि लंब बटा लंब किया। अब 90, अब देखो कर्ण के सामने वाली भुजा ले लेता हूं क्योंकि एक दे रखी है 9, तो कर्ण के सामने वाले इस ट्राइंगल में दे रखी है 9 और इस बड़े वाले ट्राइंगल में कर्ण के सामने वाली भुजा कौन सी हुई, ये हुई जो दे रखी है 15। तो इससे मुझे स्मॉल आर ये वाली मिल जाएगी। ऐसे जैसे जैसे करके हमें तो दो ट्राइंगल अगर समरूप त्रिभुज हो रहे हैं तो हमें तो स्मॉल आर चाहिए। अब 3 से काट दो, 3 3 9, 5 3 15, 8 को 3 से गुणा किया, स्मॉल आर बराबर 24/5, एक ये आ गई। अब तो हमें शंकु के आधार की त्रिज्या तो 8 थी और इसकी आ गई 24/5। तो 8 से काट दो, 8 3 24, 5 यहाँ आ जाएगा तो 5 गुणा 3 और नीचे तो ये 5 है, अब इसको हटा दो तो 5:3, ये इसका आंसर हो गया, 5:3 हो गया।
तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? फिर ऑप्शन ए राइट है, 5:3।